अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुब्तैन अली। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो 2021 में हुआ। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ईएसटी की सीटें अनाउंस हुई हैं। टोटल 257 सीट्स हैं और इस पे वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में और चाहे साइंस के सब्जेक्ट्स में। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है, यानी कि आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि ये फेडरल लेवल की सीटें हैं तो आप पाकिस्तान में कहीं से भी हैं तो आप इन सीटों के लिए एलिजिबल हैं, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट अनाउंस हुई है वो है 23 फरवरी 2025, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद आपके पास 12 दिन होंगे। और अगर आप 1 फरवरी से ऑनवर्ड काउंट करेंगे तो आपके पास 22 दिन है इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए। तो रिटन टेस्ट की तैयारी को लेकर एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से पास्ट पेपर्स डिस्कस किए जा रहे हैं और साथ साथ एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 1 फरवरी को सेशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें रिटन टेस्ट के 5 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिनमें पेडागोजी है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज है, बेसिक मैथमेटिक्स है और जनरल साइंस है। तो हम आज के इस पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले इस पेपर में टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू के 2 नंबर होंगे तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो हम 2021 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ, तो ये एक मुहावरा है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां पर ख्वाहिश होगी, जहां चाह होगी वहां राह होगी। नेक्स्ट है विच इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। हाँ, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो हॉकी की टाइप्स डिस्कस कर लें तो फील्ड हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है। समवन डैश ऑन थॉट्स, अगर कोई बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा हो तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है समवन कीप्स ऑन द थॉट्स या फिर समवन ब्रूड्स ऑन थॉट्स। तो ये ओवर थिंकिंग के लिए ये टर्म यूज होती है। शी डैश आउट द फायर या फिर शी डैश आउट द लाइट्स, तो यहां पे आएगा शी पुट आउट द फायर और शी पुट आउट द लाइट्स, उसने लाइट्स बुझा दी या उसने आग बुझा दी। इंग्लिश के क्वेश्चंस के बाद ये पाक स्टडी से एक क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, भारत छोड़ दो या इंडिया छोड़ दो तहरीक ये किसने शुरू की थी? तो ये गांधी ने तहरीक शुरू की थी। कहा गया था कि यहां पर चूंकि मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल रहे तो उन्हें किसी करीबी इस्लामी मुल्क में जाना चाहिए, तो मुसलमान अफगानिस्तान की तरफ चल पड़े थे। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने शुरू की थी। जनरल टर्म है न्यूज। तो न्यूज किस चीज का एब्रीवेशन है? न्यूज एक्चुअली एब्रीवेशन है चारों डायरेक्शंस का, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। चाइना इज इन द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान के किस साइड पे है? चाइना पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। पाकिस्तान के एग्जैक्टली मशरिक में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, जनूब में बहिरा अरब है और शुमाल में चाइना है। तो नॉर्थ में कह सकते हैं या एग्जैक्टली कहना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आमदन के एतबार से जिस क्रॉप को सबसे बेहतर माना जाता है वो कौन सी है? दैट इज कॉटन। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये कैश क्रॉप है पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान इज टू द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान की किस साइड पे है? ईरान पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे है, जिस तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे है। एनीमिक मीन्स शॉर्टेज ऑफ ब्लड, तो इसलिए हम ऐसी बीमारियां जिसमें खून की कमी हो उसे अनीमिया कहते हैं। जिस तरह की आपने एक बीमारी सुनी होगी सिकल सेल एनीमिया, तो वो भी ब्लड की ही डिजीज है और उसमें खून के अंदर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। नेक्स्ट है ओपोजिशन ऑफ डेनोटेशन। डेनोटेशन का ओपोजिट क्या है? तो डेनोटेशन का ऑपोजिट है एंटोनिम, क्योंकि डेनोटेशन की टर्म हम यूज करते हैं अगर किसी जगह पर सेम मीनिंग में बहुत सारे वर्ड्स हों। तो डेनोटेशन का सिमिलर वर्ड होगा सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड होगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ, मुजफ्फराबाद कहां का कैपिटल है?
मुजफ्फराबाद कैपिटल है आजाद कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट है शी इज नोन बाय, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग शी इज नोन बाय मी, यानी कि उसे मैं जानता हूं। अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस लाइज इन अ, तो किसी भी सेंटेंस का जो टॉपिक होता है वो पैराग्राफ में होता है। टॉपिक ऑफ सेंटेंस लाइज इन अ पैराग्राफ। हार्वर्ड मार्क 1 बिलोंग्स टू, ये फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए जो टर्म यूज की गई थी दैट वाज हार्वर्ड मार्क 1। अगर जस्ट मार्क 1 की बात करेंगे तो फिर ये एक जनरल टर्म बन जाएगी जो किसी भी चीज के प्रोटोटाइप्स के लिए यूज की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के फर्स्ट जो फाइटर जेट्स थे उनके लिए मार्क 1 की टर्म यूज की गई थी। नेक्स्ट मैथ में से एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? तो मैथमेटिक्स में इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो दैट इज लीनियर इक्वेशन। द व्हील केम, ये फ्रेज है या टर्म है, इसमें केम के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? तो यहां पे प्रेपोजिशन आएगी ऑफ। द व्हील केम ऑफ, यानी कि बहुत ही एंजाइटी वाली सिचुएशन बन जाना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन बन जाना। नेक्स्ट है सीआरटी इज एन, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये यूज की जाती है एलसीडीज में और टीवीज में। तो ये एक बड़ी सारी ट्यूब होती है जिसमें नियॉन और आर्गोन गैसेस होती हैं। इस तरह की गैसेस का यूज किया जाता है और ये गैसेस फिर आगे इंप्रेशन देती हैं, ये वीडियो बनाती हैं, लाइट देती हैं। तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये इमेज प्रेजेंट करने के काम आती है। हु इज कॉल्ड टाइगर ऑफ बंगाल, ये एक क्वेश्चन है जो कि जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। यानी कि जब आप पढ़ेंगे शेर बंगाल किसे कहा जाता है, बंगला टाइगर किसे कहा जाता है, तो आपको मोस्टली आंसर मिलेगा मौलवी A.K. फजलुल हक, जिन्होंने एक करारदाद लाहौर पेश की थी, उन्हें शेर बंगाल कहा जाता है। लेकिन शेर बंगाल सर आशुतोष मुखर्जी को भी कहा जाता है, जो कि बांग्लादेश के, सॉरी बंगाल के, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 के बाद है ना, उससे पहले बंगाल, वो बंगाल के फेमस एजुकेशनिस्ट थे सर आशुतोष मुखर्जी। अब बिट इज इक्वल टू, मैथ में और कंप्यूटर साइंसेज में बिट किसके बराबर होता है? एक बिट एक बाइट का 8वां हिस्सा होता है। तो बिट एक छोटी टर्म है या छोटा यूनिट है। हब एंड स्विच आर यूज्ड इन, ये हब और स्विच की टर्म्स कहां पर यूज की जाती हैं? ये यूज की जाती हैं नेटवर्किंग में, ये नेटवर्किंग टूल्स हैं। नेक्स्ट है इन एक्सेल फॉर प्रोडक्ट डैश इज यूज्ड। अगर आपने एक्सेल में किसी चीज की प्रोडक्ट लेनी है, दो चीजों का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? आप यूज करेंगे प्रोडक्ट और फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर उन टर्म्स को लेंगे, उन सेल्स को लेंगे जिनका आपने प्रोडक्ट लेना है। देन कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस के की जो शॉर्ट की होती है ये किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। अगर आप एक हाइपरलिंक इंसर्ट करने जा रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस के की टर्म यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस के की शॉर्ट की यूज करेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है? ये एक ऐसा लिंक होता है जिस पर अगर आप क्लिक करें तो कोई वेब पेज ओपन हो सकता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस के की शॉर्ट की यूज करते हैं। इन एक्सेल फॉर एडिशन डैश इज यूज्ड। जिस तरह प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट के बाद जो बाकी की वैल्यूज हैं उनको ब्रैकेट्स में लेते हैं, तो यहां पर एडिशन के लिए हम एडिशन की टर्म नहीं यूज करते, हम सम यूज करते हैं, SUM सम। तो इसका मतलब होता है दो चीजों को जमा कर लेना। देन है शिफ्ट प्लस F3 इज यूज्ड फॉर, आपने कुछ लिख लिया है और उसके बाद आप प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F3, तो क्या होगा? तो उससे उसके उस वर्डिंग का, उस सेंटेंस का केस चेंज हो जाएगा, यानी कि लोअर केस अपर केस में या अपर केस लोअर केस में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं आइडिया ये अपर केस लोअर केस क्या होते हैं, तो ये इस तरह कर लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं केस ही लिख देता हूं। ये एक वर्ड है, ये एक नॉर्मल हमने लिखा है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है, लेकिन अगर मैं इसे लिखता हूं CASE, सारे कैपिटल लेटर्स लिखता हूं तो ये अपर केस काउंट होगा। नेक्स्ट है ही इज डैश वीक टू वॉक। यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो टू का यूज करेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इट इज टू डिफिकल्ट टू रीड, ये इतना मुश्किल है कि पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये इस तरह की वर्डिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, टू वीक टू वॉक,
टू डिफिकल्ट टू रीड, इस तरह की चीजें। सुल्तान फतेह अली, जिनका फेमस नेम है टीपू सुल्तान, मैसूर के राजा। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सुल्तान हैदर अली। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट मेमोरी इज, कंप्यूटर के अंदर जिस मेमोरी को सबसे फास्ट काउंट किया जाता है वो कौन सी मेमोरी है? दैट इज कैशे। तो कैशे की मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी काउंट किया जाता है। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज डैश सीट्स, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो 342 सीट्स हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। रैम इज अ डैश मेमोरी, रैम किस तरह की मेमोरी होती है? एक मेमोरी होती है रोम, उसमें ज्यादातर परमानेंट जाती हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसी मेमोरी जो के साथ साथ वाइप आउट होती रहती है, खत्म होती रहती है, तो वो वोलाटाइल मेमोरी रैम है। यानी कि वोलाटाइल एक ऐसी चीज के लिए हम यूज करते हैं कि जो चीज जल्द ही गायब हो जाए, जिस तरह के पेट्रोल को हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं, वो आसानी से उड़ जाता है, तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है टोबा कक्कड़ माउंटेन्स आर सदर्न ऑफशूट ऑफ हिमालयंस इन द डैश रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के किस रीजन से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान से। तो ये 2021 का पेपर था जिसके तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ईएसटी के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट से आते हैं और ये खासे डाइवर्स क्वेश्चंस होते हैं, तो इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 1 फरवरी को इसका सेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 23 फरवरी को तो टेस्ट है, तो हमने जल्द से जल्द रोजाना बगैर कोई गैप दिए डेली बेसिस पर इसकी तैयारी करनी है। तो 1 फरवरी से न्यू सेशन का आगाज हो रहा है। अगर आप न्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप राब्ता करेंगे दिए गए नंबर पे 0342447091। तो ये 14 स्केल की जॉब्स हैं, फेडरल डिपार्टमेंट में है, FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं और परमानेंट जॉब्स हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाया करना नहीं चाहेंगे और लाजमी तौर पर आप लोगों को चाहिए कि 10 फरवरी से पहले अप्लाई कर दें और उससे भी पहले 1 फरवरी से इसकी तैयारी का आगाज एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से शुरू कर दें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को प्रॉपर हेल्प मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।